हम सीख रहे हैं सीक्रेट ऑफ कंटेंटमेंट। मुतमिन होने का राज, उसका भेद क्या है। और दो संडेस में हम इस बात के ऊपर जोर दिया है कि कंटेंटमेंट होना क्या है और पॉल कंटेंटमेंट को किस तरह से समझता है। और मैंने बताया कि दो ही तरह है, दो तरीके हैं जिसमें हम अपने आप को पेश कर सकते हैं। यहाँ तो हम थर्मोस्टेट हैं, यहाँ तो फिर हम थर्मामीटर हैं। और उन सोर्सेस को देखेंगे कि किन के ज़रिए से हम कंटेंटमेंट को हासिल कर सकते हैं, मुतमिन होना सीख सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने बात की थी उस सोर्स को जो हमें खुदावन में हासिल है कि इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, हम इस सीक्रेट को जो पॉल के पास है जान सकते हैं। और पिछली दफ़ा जो सीक्रेट क्या था, ओवर रूलिंग प्रोविडेंस ऑफ गॉड, कि खुदा की जो प्रोविडेंस है वो रूल करती है, वो मुतनज़्ज़ल नहीं है। कई दफ़ा हम प्रोविडेंस को जो है वो बड़ा आम सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि खुदा की प्रोविज़न बड़ी मुझे हासिल है, खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत, उसकी फराहमी जो हमें मिलती है वो मुझे हासिल है। लेकिन प्रोविडेंस जो पॉल यहाँ पर जिक्र करता है, इसके ऊपर मैं बड़ी वजाहत के साथ बात की थी। तो कोई बता सकता है प्रोविडेंस का क्या मतलब है? ये लैटिन के दो वर्ड, मरकब वर्ड है, प्रो और वीडियो। शाबाश, प्रो वीडियो, ठीक है। प्रो का मतलब क्या है? पहले से। और वीडियो का क्या मतलब है? देखना। और इसके लिए एक्चुअली जो या 4:10 में पॉल बयान कर रहा है कि खुदा पहले से देखता और बंदोबस्त करता है, पहले से देखता और ऐसे हालात और ऐसे मौके पैदा करता है जिससे क्या हो सके, उसका मकसद पूरा हो सके। यह है प्रोविडेंस, जिसमें मैंने जो है वो यूसुफ की मिसाल दी थी, जोसेफ की, जो खुद कहता है अपने भाइयों को 2 दफ़ा वो बात करता है। और क्या कहता है? कहता है कि तुम्हारा दिल परेशान ना हो मेरी बाबत। कहता है कि खुदा ने जो पहले ही से मुझे भेजा है यहाँ से, ठीक है, कि तुमने बदी की है ना मेरे लिए, तुम समझते हो मैं हमने बदी की है, लेकिन खुदा ने नेकी का कष्ट किया हुआ था, ठीक है, ताकि बहुत सारी जानों को क्या कर सके, बचा सके। आमीन। लिहाजा अगर आप यूसुफ की ज़िंदगी को देखेंगे तो कैसे नज़र आता है? उसका बाप रो रहा है, सालों साल से रो रहा है। यूसुफ खुद क्या कर रहा है? यूसुफ जो है वो क्या कर रहा है, कभी कुएं में है, कभी मार खा रहा है, कभी कुएं में, कभी या गुलामों की मंडी में, कभी फोतीफार के घर में इल्ज़ाम लग रहा है और कैद की हालत में पड़ा हुआ। तो खुदा ने हालात पैदा कर दिए, खुदा ने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए जो बड़े कठिन थे, बड़े सख्त थे। लेकिन यह है अब एट द एंड क्या हुआ है? प्रोविडेंस। हालेलुया। और खुदा की ये प्रोविडेंस है। क्या प्रोविडेंस है? कि खुदा ने यूसुफ को वहाँ पर सरफराज किया और पूरी नेशन को उसने क्या कर लिया? बचा लिया है। आज अगर हम किसी भी तरह के हालात का शिकार हैं, ठीक है, और कई हालात आ रहे हैं, कई ऐसे मौके बन रहे हैं हम आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप या हैरान हो रहे हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर आप ओवर रूलिंग प्रोविडेंस ऑफ गॉड के ऊपर यकीन करते हैं तो फिर जो क्या होगा, आप जो है मुतमिन होंगे। आमीन। तो ये जो है वो पौलुस ने जो है इस राज को जाना है कि खुदा मुहैया करता है और खुदा हमारे ऊपर फजल करता है। आमीन। तो जिसकी प्रोविडेंस है। और आज जो बात करने जा रहा हूँ, इसके दूसरा सोर्स है जिसको आपने समझना है, सीक्रेट ऑफ कंटेंटमेंट। मुतमिन होने का जो राज है, उसका भेद है।
अगर आप इन सोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़े मुतमिन रहेंगे। आपके चौगिर्द जो कुछ हो रहा होगा, आप उसको देखकर कभी जो है घबरा नहीं जाएंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। आप जो है मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। मुझे मालूम है कि वो मेरा जो है प्रोवाइडर है, और इसलिए वो प्रोविज़न के लिए, मुहैया करने के लिए, फ्राहम करने के लिए क्या करेगा, अजीब से हालात पैदा कर देगा, वो अजीब से मौके पैदा कर देगा, और आखिरकार क्या होगा, उसी का मकसद जाहिर होगा। आमीन। और हम यूसुफ की ज़िंदगी से ये देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज बात करने जा रहा हूँ द अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड। क्या है? अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड। ठीक है, फिलिपियों चौथा बाब उसकी 11वीं आयत से हम 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। ग्यारह से 13वीं आयत तक। ये नहीं कि मैं मुताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उस पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। मैं क्या कर सकता हूँ? द अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड। कौन सी पावर है? अनफेलिंग पावर। और अगर आप इस, ठीक है, मैंने क्या किया है? सीखा है। यानी किस काम के लिए सीखा है? सीक्रेट में जाने के लिए। आमीन। सीक्रेट। अब उसने सीक्रेट क्या बयान किया है? मैंने भूखा रहना सीखा। वाओ। मैंने यह है वो शेर होना सीखा। ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शंस ली टेस्टिंग के ज़रिए से, ट्रायल के ज़रिए से। लिहाजा उसके सामने क्या चीज़ थी? उसके सामने यह यीशु मसीह की वो कुव्वत थी जो उसे यह उसको मिल रही थी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। लिहाजा पौल के अंदर, ठीक है, क्या था? मसीह की कुव्वत थी जो उसके अंदर पाई जाती थी, जो उसको रूहानी इत्मीनान या मुतमिन रखे हुए थी। लिहाजा जो है ये वो इनर जो है वो सीक्रेट है जिसमें हम जा सकते हैं। और वो क्या है? जब हम अनफेलिंग पावर को, यानी मसीह की कुदरत और उसकी कुव्वत को जो है अपने अंदर रखते हैं, तो फिर हम क्या कर पाते हैं? हम रूहानी इत्मीनान को हासिल करते हैं, यानी रूहानी यानी स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट को अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर सकते हैं? वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ आ रही है आपको? अब और से सुनिए। आपको मालूम है कि सारी जो नेचर है, ठीक है, ये पोशीदा वसाइल पर इन्हसार करती है। इन पर इन्हसार करती है सारी नेचर। आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, नेचर की कोई चीज उठाइए, कहिए ये चीज, इसके बारे में क्या, हम क्या, इसका कौन सा सोर्स है? हर नेचर जो है वो जो है पोशीदा सीक्रेट सोर्सेस के ऊपर जो है वो रिलाई करती है, डिपेंड करती है। देखिए, बड़े दरख्त आपने देखे हैं, अपनी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक फैलाते हैं, ऐसे ही है ना, ताकि पानी और नमकियात हासिल कर सके। ऐसे ही है ना, आपको दरख्त नजर आते हैं ना नजर, लेकिन वो उनका सोर्स कहां पर है? उनके दरख्तों का बढ़ना, फैलना, ये क्या है? ये कैसे है? वो इनर जो है उनका इनर सोर्स जड़ें हैं, जहां जो पानी और नमकियात को क्या करते हैं? वो नीचे से हासिल करते हैं।
आपने दरियाओं को देखा है? हाँ? उनका सोर्स क्या है? दरियाओं का सोर्स क्या है? चलो कोई बताए। हाँ, चश्मे हैं। ये चश्मे कहाँ से आते हैं? बर्फ से। ठीक है, तो इनका सोर्स क्या है? आप दरिया देखते हैं, आप चश्मे देखते हैं, ठीक है, ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से निकलते हैं। ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं। हमें अफसोस है कि यह पिछले दिनों में स्वात में यह एक फैमिली के बहुत सारे अफराद जो है वो सैलाबी रेले से जो है वो बह गए हैं, और खुदा उन सारे ख़ानदानों को जो है वो तसल्ली इत्मीनान दे। तो गोया आप देखिए कि इनका सोर्स क्या है। ये तो गोया आप देखिए कि हर फितरत जो है वो या पोशीदा वसाइल को हासिल करती है, ठीक है, और क्या है वो कहाँ से हासिल करते हैं? दरियाओं के चश्मे बर्फ के ढके हुए पहाड़ों से निकलते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि दरख्त का सबसे अहम हिस्सा वो कहाँ पर होता है? ज़मीन के नीचे। आमीन। जो नज़र नहीं आता, यानी जड़ें। ऐसा ही है ना? हम क्या कहते हैं कि बड़ा बुलंद बड़ा दरख्त है, लेकिन आप देखिए कि उसका बड़ा हिस्सा, जो मेजर हिस्सा, वो नज़र नहीं आता है, जिसे हम जड़ें कहते हैं। इसी तरह एक मसीही की ज़िंदगी जो है का सबसे अहम हिस्सा वो होता है जो सिर्फ खुदावंद देखता है। आमीन, हालेलुया। और जब तक हम ईमान के वसीला से खुदा के गहरे वसाइल से ताकत हासिल ना करें, हम जिंदगी के दबाव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जो है जिंदगी दबाव का शिकार हो जाती है, ठीक है, इसमें हालात जो है उसके ऊपर वारद होते हैं, जिसे दुनिया की चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, जो है क्या करती हैं, लोग उसको जो है घेर लेते हैं, और फिर दुनिया की फिक्रें, ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के ऊपर दबाव का बाइस बनते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन एक मसीही वो क्या करता है? खुदा के गहरे वसाइल को हासिल कर सकता है। कैसे? बाय फेथ। हालेलुया। और आप ये देखिए, पौल अपनी जिंदगी का इन्हसार मसीह की कुदरत पर करता है, मसीह की कुव्वत के ऊपर करता है। और आप जो है वो पढ़ सकते हैं, जो अभी हमने पहले भी इसकी 16वीं आयत पढ़ी है। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जान के किसी की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी का जवाब देने के बाद में मुकर्रर हूँ, मगर दूसरी तफरका की वजह से ना ही साफ दिले से बल्कि इस ख्याल से पहला बाब छठी आयत पढ़ी, सॉरी। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आमीन। तो आप ये देख सकते हैं वो दूसरा बाब 12वीं आयत में क्या बयान करता है। बस मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कामते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों का अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। उसे मालूम है कि मैं किस पर इन्हसार करता हूँ, कि खुदा है जो इरादा पैदा करता है। आमीन। तो गोया आप ये देख सकते हैं कि पौल का इन्हसार कहाँ पर है, और वो 3:10 के अंदर क्या कहता है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं। तो गोया पौल जो है अपना पूरा इन्हसार जो वो खुदा उनके ऊपर करता है, और इसलिए वो कहता है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। लिहाजा हमारे अंदर जो है खुदा की कुदरत पिनहा है। अपनी पूरी कुव्वत के साथ हम जो है खुदा की कुदरत को अपने अंदर रखते हैं।
ये फेथ के साथ, ईमान के साथ रिलीज हो सकती है। आमीन। और इसलिए पौल अगर या खुदा के ऊपर इन्हिसार कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि उसे मालूम है कि ये उसकी पावर जो है अनफेलिंग है, ये जो है कभी भी नाकाम नहीं हो सकती है, और इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जो है पस हो सकते हैं, पस्ती में भी ये काम करेगी, ये सरफराजी में भी काम करेगी, ये जो है भूख में भी काम करेगी, और ये कहाँ पर काम करेगी, ये सेरी में भी काम करेगी। ये पौलुस का मोटो है। किसका मोटो है? ये पौलुस का मोटो है, और ये हमारा भी मोटो होना चाहिए। क्या मोटो होना चाहिए? मैं मसीह में क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आमीन। और एक जो है खादम जो J.B. फिलिप्स, वो इस को इस तरह से जो है वो ट्रांसलेट करता है इस वर्स को। कहता है, गौर से सुनिए, I am ready for anything through the strength of the one who lives within me. आमीन। क्या कहता है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मुझ में रहता है वो मुझे कुव्वत देता है। आमीन। जो मुझ में रहता है वो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? पौल क्या कहता है? जो मुझे ताकत देता है मैं उसमें क्या करता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है? आएगा। हालेलुया। सो कौन जो सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है? जब आपके पास ये सोर्स होगा। कौन सा सोर्स? ठीक है, ओवर रूलिंग प्रोविडेंस ऑफ गॉड। सेकंड सोर्स क्या है? जो है अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? बोलिए। अगर आप सुन रहे हैं तो कहिए आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको ये जानने और समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो है किस तरीके के साथ हम या खुदावंद के अंदर जोर पकड़ सकते हैं, किस तरीके के साथ जो है आप हर हालत के अंदर, देखिए हर हालत का मतलब है कि आप एडजस्ट हो सकते हैं। आप सीख रहे, आप लर्न हो, आप इंस्ट्रक्टेड हो, आप सीक्रेट में दाखिल होना सीखें, आप इनिशिएट जो है करें, जो है सीक्रेट में दाखिल होने के लिए ये इनिशिएट हों। और जब आप इनिशिएट करेंगे, और ये उस वक्त होगा जब आप मसीह की कुदरत और कुव्वत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे। अदरवाइज आप इस सीक्रेट को कब कोई शख्स हासिल नहीं कर सकता। क्यों लोग दुनिया के अंदर गैर मुतमिन ज़िंदगी बसर करते हैं? क्योंकि उनके पास जो है ये सीक्रेट ही नहीं है। वो उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को हासिल ही नहीं किया है। पौल इस इंस्ट्रक्शंस को हमारे तक जो है वो पेश किया है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप इंस्ट्रक्शंस को हासिल करें? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अगला हिस्सा जो तीसरा जो है सोर्स है, वो अगली दफ़ा मैं शेयर करूँगा। मैं इतना ही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप इसे हजम कर सकें। और तीसरा सोर्स है द अनचेंजिंग प्रॉमिस ऑफ गॉड के ऊपर मैं अगली दफ़ा बात करूँगा। ये तीसरा सोर्स है। अगर आप इस तीन सोर्सेज को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मुतमिन रहेंगे। आप इस सीक्रेट ऑफ कंटेंटमेंट को समझ आएंगे। आप मुतमिन होने के राज को और इस भेद को जान सकेंगे। पहला राज क्या है? प्रोविडेंस ऑफ गॉड। दूसरा राज क्या है? अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड, जो पौल ने इन चीज़ों को सीखा है। इसलिए आप प्रोविडेंस ऑफ गॉड को देखिए। हालात की तरफ ना देखिए, चीज़ों की तरफ ना देखिए, लोगों की तरफ ना देखिए, फिक्रों की तरफ ना देखिए, आप प्रोविडेंस ऑफ गॉड की तरफ देखिए। आप जो है चीज़ों की तरफ नहीं, हालात की तरफ नहीं, लोगों की तरफ नहीं, ना फिक्रों की तरफ, अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड की तरफ देखिए। ये वो सोर्सेज हैं जो आपको मुतमिन रखेंगे। ये वो सोर्सेज हैं जो आपको इन तमाम हालतों के अंदर, जब भूख की हालत के अंदर, जो है वो शेरी की हालत के अंदर, पस्त होने की हालत के अंदर और सरफराजी की हालत के अंदर क्या करेंगे? आपको कायम रखेंगे। और दुनिया आपसे पूछेगी कि आप क्या क्यों कायम हैं, आप क्यों जो है मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों खुश हैं, आप इतने या मुतमिन क्यों नजर आते हैं? आप बता सकेंगे मैं ओवर रूलिंग ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गॉड पर यकीन करता हूँ। मैं इस सोर्स पर बिलीव करता हूँ कि मैं अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड के ऊपर बिलीव करता हूँ। आइए जो है ब्रांचेस जो है उसके साथ जुड़ी रहें, उसके साथ कम्युनिकेट रहें, ताकि क्या कर सके?
खुदा कि ये सोर्सेज जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं। मैं सिर्फ यही बात पूछूंगा आखिरी बात, क्या मसीह आपके अंदर है? मसीह आपके साथ अंदर अपनी कुदरत, अपनी पूरी कुव्वत के साथ आपके अंदर मौजूद है। और पौल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। बड़े ईमान के साथ अपनी तमाम हालतों में इस कुव्वत का इस्तेमाल करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।